उत्तर प्रदेश की कमान जब से योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में ली है, तब से प्रदेश प्रगति की ओर बढ़ रहा है। और इसी कड़ी में अब योगी सरकार ने तगड़ा एक्शन लिया है, जिसके चलते विपक्षियों में हलचल तेज हो गई है। योगी सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं पर रोक के लिए लगातार प्रयास किया है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। आखिर क्या है सीएम योगी की पराली को लेकर स्ट्रैटेजी, चलिए बताते हैं आज की स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा और आप इस वक्त देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास प्रोग्राम। यूपी सरकार ने किसानों को पराली से कमाई का दिया है विकल्प। 2017 में यूपी में पराली जलाने के 8,784 मामले हुए थे दर्ज। 2023 में पराली जलाए जाने की 3,996 घटनाएं ही हुई दर्ज। उत्तर प्रदेश में हवा की क्वालिटी को खराब करने वाली पराली जलाए जाने की घटना पर रोक लगती दिख रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने कृषि और पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। योगी सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि प्रदेश में पिछले 7 सालों में लगातार पराली जलने की घटनाओं में तेजी से गिरावट आई है। प्रदेश में साल 2017 में जहां पराली जलाने के 8,784 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं साल 2023 में 3,996 ही मामले सामने आए। अगर पिछले 7 सालों में नजर डालें तो पराली जलाने के 4,788 मामलों में कमी दर्ज की गई है। योगी का किसानों को सुझाव। योगी सरकार की नीतियों के जरिए प्रदेश के किसान पराली जलाने की जगह उससे अपनी आय बढ़ा रहे हैं। इससे न केवल किसानों के आय में बढ़ोतरी हो रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी सुधार हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हाल ही में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने पराली प्रबंधक को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में हर साल लगभग 2.09 करोड़ मैट्रिक टन पराली का उत्पादन होता है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि पराली उत्पादन में से 34.44 लाख मैट्रिक टन चारा और 16.78 लाख मैट्रिक टन और अन्य उपयोग में लाया जाता है। इसी के तहत 1.58 करोड़ मैट्रिक टन पराली इन सीटू और एक्स सीटू मैनेजमेंट के जरिए निस्तारित की जाती है। यही वजह है कि योगी सरकार द्वारा उठाए गए सटीक प्रबंधन की वजह से पराली जलाने की घटनाओं में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बैठक में कहा गया कि इससे प्रदेश में प्रदूषण में भी कमी आई है। इससे न केवल पर्यावरण को लाभ पहुंचा है, बल्कि किसानों के उपज के जो अवशेष बचते थे उनको भी औद्योगिक और घरेलू उपयोग के माध्यम से आय के लिए एक नया सूत्र बनाया गया है। ग्रामीण रोजगार के बढ़े अवसर। योगी सरकार द्वारा पराली के औद्योगिक उपयोग की पहल से धान के भूसे को औद्योगिक और घरेलू उत्पादों के उपयोग करने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कई अवसर बने हैं। इसके अलावा जैविक खेती और LCV यानी लीफ कंपोस्ट वेस्ट के उपयोग को बढ़ावा देकर मिट्टी की फर्टिलिटी को भी सुधारा गया है। इससे किसानों के इनकम में बढ़ोतरी हुई और उन्हें नए बाजारों में प्रवेश करने का भी मौका मिला। वहीं पराली जलाने की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए कई जिलों में अहम भूमिका निभाई गई। इसमें सबसे कम घटनाएं महाराजगंज में थी, जो थी 468, झांसी में 151, कुशीनगर में 118 और फतेहपुर में मात्र 111 घटनाएं दर्ज की गई। इन जिलों के बेहतर प्रबंधन और जागरूकता अभियानों के माध्यम से शानदार प्रदर्शन किया गया। उत्तर प्रदेश में 7.5 साल पहले पराली जलाने की समस्या, जो लंबे समय से पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनी हुई थी, आज पूरी तरह से नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा फसल अवशेषण प्रबंधक को बढ़ावा देने के प्रयासों से प्रदूषण में भी, उसके स्तर में भी कमी आई है। वहीं अगर बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो बीते कुछ सालों की तरह इस बार भी दिल्ली की हवा बेहद खराब स्थिति का अंदाजा कर रही है और इसी बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय राजधानी और NCR में आने वाले हरियाणा के कई राज्यों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से 500 के बीच है, इससे भी ज्यादा दर्ज किया गया है और इस दिशा में भी कदम उठाए जाने की सख्त जरूरत है।
पराली से होता है वायु प्रदूषण। हालांकि बार बार दिल्ली के वायु प्रदूषण के लिए हरियाणा की पराली जलाने की घटनाओं को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन हर किसी को जानकारी होगी कि वायु प्रदूषण में पराली जलाने की घटनाओं का योगदान महज कुछ फीसदी ही होता है। इस बार भी हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं की बेहद व्यापक स्तर पर कमी आई है और पड़ोसी पंजाब राज्य में पराली जलाने की घटनाएं हरियाणा की तुलना में कहीं ज्यादा दर्ज की गई है। इस बार कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा जैसे जिलों में किसानों ने पराली जलाने के बजाय उसे बेलर मशीन से गांठों में बदल दिया और इसकी वजह से बेलर मशीन की बढ़ी हुई उपलब्धता और सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी है। इसके अलावा मॉनसून के समय पर खत्म होने से किसानों को खेत साफ करने के लिए ज्यादा समय मिला। हालांकि पराली से निपटारे का काम अभी आधा ही हुआ है। बची हुई पराली को बिजली संयंत्रों तक पहुंचाने की जरूरत है, जिसके लिए भी कदम उठाने की सख्त जरूरत है। 2021 की तुलना में 80% से ज्यादा मामले घटे हैं। हरियाणा में पिछले 4 साल के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो ये साफ पता चलता है कि पराली जलाने की घटनाओं में 80% से भी ज्यादा की कमी आई है। सैटेलाइट डेटा की अगर बात करें तो हरियाणा में 2021 में 6,969 घटनाएं सामने आई थी और इसी की तुलना में 2022 में पराली जलाने की घटनाएं घटकर 3,747 रह गई थी। आंकड़ों के लिहाज एक साल की अवधि में हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में 52% की कमी दर्ज की गई। इसके बाद साल 2023 में 2,296 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज हुई और साल 2022 की तुलना में 1,300 से ज्यादा कम मामले दर्ज किए गए और इस लिहाज से पराली जलाने के नए मामलों में 62% की कमी दर्ज की गई। वहीं साल 2024 की बात करें तो 24 की जीरी की फसली सीजन पूरा हो चुका है और इस सीजन में सैटेलाइट डेटा के अनुसार पराली जलाने की कुल 1,389 घटनाएं ही दर्ज हुई। पराली जलाने की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का रवैया भी काफी सख्त रहा। प्रदेश में पराली पहली बार जलाने पर किसानों की गिरफ्तारी और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रेड एंट्री की कार्यवाही हुई है। रेड एंट्री होने वाले किसान 2 सीजन तक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP का फसल नहीं बेच पाएंगे। अभी तक 600 से अधिक किसानों की रेड एंट्री और 300 से अधिक FIR दर्ज हो चुकी है। हरियाणा सरकार के बेहतर पराली प्रबंधक की तस्वीर नासा से मानचित्र पर भी प्रदर्शित हो चुकी है। हरियाणा पराली प्रोत्साहन योजना के तहत पराली प्रबंधक के लिए किसानों को 1,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन दिया जा रहा है और साथ ही किसानों को पराली को मिट्टी में मिलाने और गांठों को बनाने के लिए सुपर सीडर, जीरो डिलेट मशीन, स्ट्रॉक चॉपर और हैप्पी सीड जैसे कृषि यंत्र सब्सिडी पर दिए जा रहे हैं। ये भी बता दें कि हरियाणा के 7 जिलों में से 15 जगह उद्यमी बॉयलर चलाने के लिए भी पराली से ईंधन बनाकर काम चलाते हैं। इस तरह 11 जिलों में 23 जगहों पर ईंट बनाई जा रही है और 10 जिलों में बिजली का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर 3,51,000 मेट्रिक टन पराली की खपत है। कैथल के कांथली क्षेत्र में बिजली संयंत्र स्थापना की गई है। जिले की 90% पराली इसी संयंत्र में जाती है। जो बचता है वो पिहोवा स्थित गत्ता फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। ज्यादातर पराली फैक्ट्रियों में बेच दी जाती है। यानी अब ये समझने वाली बात है कि जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में 7 साल तक पराली को लेकर जो स्थिति थी वो अब कहीं ना कहीं सुधरती हुई दिखाई दे रही है और किसानों के लिए योगी और उनकी सरकार जो तकनीक लेके आ रही है उससे किसानों को भी फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन सभी बातों से विपक्षियों की भी टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षियों का योगी सरकार को घेरने का एक मुद्दा जुकम हो गया है। फिलहाल आज की स्पेशल स्टोरी में इतना है। फिर से हाजिर होंगे उत्तर प्रदेश की नई खबर के साथ। तब तक के लिए आप सभी देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।